हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। अशोक सम्राट हमारा जाति इतिहास में एक सुप्रतिष्ठित नाम भावे परिचय लाभ किया है। उनका द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र हमारा जातीय प्रतीक भावे सम्मान लाभ किया है। हमारा जाति इतिहास ये अशोक नाम को एक बार चंडाशोक नाम भावे अपना पृष्ठ में लिपिबद्ध कर दिया था। फिर समय अतिक्रांत होने के पश्चात उसी चंडाशोक नाम को धीरे धीरे मिटाकर उसी स्थान में धर्माशोक नाम को लिख दिया। अब ये प्रश्न उठता है, जो राजा इतना क्रूर निष्ठुर थे, जिनको सब लोग चंडाशोक नाम से जानते थे, फिर वो क्या था, वो कौन था जो उनका जीवन को इतना मात्रा में प्रभावित कर दिया, उनका जीवन को संपूर्ण भावे उलट पालट कर दिया, जो कि चंडाशोक से धर्माशोक बन दिया। उसी प्रश्न का उत्तर आज ये विषय वस्तु के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ। सम्राट अशोक एक महान योद्धा थे। चक्रवर्ती होने का लालसा उनके मन में प्रबल था। उसी लालसा को पूर्ण करने के हेतु उन्होंने एक के बाद एक राज्यों को लेकर साम्राज्य विस्तार करने लगे थे। उसी साम्राज्य विस्तार करने के समय उन कितना निरीह प्रजा का रक्त के साथ होली खेलते थे, कितना निष्ठुर और निष्ठुर हो गए थे, वो सब उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका एकमात्र लक्ष्य था उनका साम्राज्य विस्तार करना और चक्रवर्ती सम्राट भावे अपने आप को परिचय लाभ करना। उनका बचपन भी संघर्षमय होने के कारण से वो अत्यधिक निष्ठुर और क्रूरता हो गए थे। एक बार सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को अपना साम्राज्य में जोड़ने के हेतु कलिंग राज्य के साथ युद्ध किए थे। वो कलिंग राज्य, जो कि आज उड़ीसा नाम से एक सुप्रतिष्ठित राज्य भावे परिचय लाभ किया है। जब सम्राट अशोक कलिंग के साथ युद्ध किए, कलिंग का वीर सिपाहियों ने इतना सहज से उनके पास समर्पण करने के हेतु प्रस्तुत नहीं थे। इसी कारण से कलिंग का सिपाही ने सम्राट अशोक के साथ घुमाघूट युद्ध करते थे और युद्ध लंबा समय तक चला और इसी युद्ध का परिणाम खूब भयावह था। सम्राट अशोक ने विजय प्राप्ति करने के पश्चात कलिंग राज्य का ऐश्वर्य वैभव को देखने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चले गए थे, जो पहाड़ आज भी भुवनेश्वर के अनति दूर में धौली पहाड़ नाम से जाना जाता है। वो पहाड़ के शीर्ष के ऊपर जाकर जो दृश्य देखे, उसी दृश्य उनका हृदय को आंदोलित करने लगा और उनका हृदय को कुठारघात करने लगा। जिस तरफ उनका नजर गया, उसी तरफ सिर्फ रक्त रंजित मृत शरीर पड़ा था, मुंड विहीन शरीर पड़ा था, माଳ माଳ मुंड रक्त रंजित भावे पड़ा रहा था। ये दृश्य देखने के पश्चात सबसे भयंकर था धौली पहाड़ के अनति दूर में प्रवाहित दया नदी का जलधारा। दया नदी का जलधारा संपूर्ण भावे रक्त रंजित लाल वर्ण को धारण कर दिया था। उसी रक्त रंजित लाल रंगर जलराशि को देखने के पश्चात सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया था। उनको ऐसे लगा जैसे कि माँ कलिंग उनको बार बार प्रश्न पूछा रहे, हे अशोक, आज तेरा विजय का जो आनंद, उसी आनंद से क्या ये लोग का दुख तुम मिटा सकते हो? देख, कितना निरीह प्रजा अपना जीवन को बलिदान दे चुके हैं। देख, कितना निरीह निष्पाप शिशु अपना पिता को हार दिए हैं।
देख कितना वृद्धा पिता माता उनका जो बेटा को हरा चुके हैं। देख कितना नारी उनका सुहाग को हरा दिए हैं। तेरा विजय प्राप्ति में जो आनंद, उसी आनंद से ये सारे लोग का दुख को तू मिटा सकते हो? ये प्रश्न बार बार उनका मन में कुठारघात करने लगा। उनको बार बार ऐसा लगा जैसे कलिंग माटी उनको जवाब मांग रहा है। उन्होंने अपने मनों को संभाल नहीं पाए। उसी पहाड़ के ऊपर बैठकर उन्होंने चिंता किए, हिंसा और अधर्म मार्ग से जय करना प्रकृत जय नहीं होता है। धर्म और अहिंसा के मार्ग से जय ही प्रकृत जय बोला जाता है। इसलिए आज के पश्चात मैं कभी भी हिंसा और अधर्म मार्ग को अपनाकर विजय हासिल नहीं करूँगा। ये सोचकर उन्होंने अहिंसा मानव जीवन का परम धर्म ये व्रत को संकल्प ले लिए और बुद्ध धर्म को अपनाकर उसी बुद्ध धर्म के शरण में चले गए। अशोक ने संपूर्ण भावे अहिंसा धर्म को अपना लिए थे और जीवन का एक घोर परिवर्तन कर दिए थे। उनका जीवन का ये परिवर्तन का मूल कारण था कलिंग युद्ध, कलिंग माटी और धौली पहाड़। जो धौली पहाड़ के ऊपर बैठने के पश्चात उनका मन में ये परिवर्तन आया था, जब वो संपूर्ण भावे सत्य धर्म और अहिंसा मार्ग में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। जब वो बौद्ध धर्म के शरण में अपने आप को शरणापन्न कर दिए थे, तब उसी धौली पहाड़ उनको एक गुरु मंत्र देने के कारण से उसी पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध का एक सुंदर सा मंदिर निर्माण कर दिए थे, जो कि भुवनेश्वर के अनति दूर में धौली पहाड़ के ऊपर बौद्ध मंदिर भावे इतिहासर मुख साक्षी होकर आज भी इतिहासर और गौरव गाथा को सबके सामने बताता रहा है। ये कलिंग माटी, ये धौली पहाड़, ये कलिंग युद्ध ही चंडाशोक को धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया था, जो कि एक क्रूर निष्ठुर अधर्मी राजा को एक सत्य न्यायवंत धर्मपरायण और अहिंसा मार्ग को अपने वाला एक सुप्रजावत्सल राजा भावे परिणत कर दिया। और इतिहास जिसका नाम चंडाशोक भावे लिखा था, उसी को मिटाते मिटाते धर्माशोक नाम से फिर एक नाम दे दिया। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा जरूर जनाइएगा।